कथा जो सकल लोकहितकारी, और सोई पूछन चाहे सेले कुमारी कि धन्य धन्य, दो बार कहा धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए, व्यास भगवान की बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज की बोलिए, उमापति महादेव की बोलिए, पावन अयोध्या धाम की बोलिए, आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज का व्यास पूजन परिवार की सबसे बड़ी, हम सबकी अनुरागिनी अलका दीदी, श्रीमती अलका गुप्ता जी, और अन्य लोग भी साथ में रहेंगे। अलका दीदी आज की हमारी गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगी। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं स्मृतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्त काले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दोहा नंबर 5 के बाद से प्रारंभ करते हैं। नाथ बालियरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊ
आवा सो प्रभु हमरे गाँव, अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयाऊँ बंधु संग लागा, गिरिवर गुहा पैठी सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवऊँ तब जान सुमारा, मास दिवस ताह रहो खरारी, निशिन हरि। भगवान और सुग्रीव के बीच में मित्रता का संबंध हमारे हनुमान जी ने जोड़ा। हनुमान जी का काम जीव को ईश्वर से मिलाना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो प्रार्थना में भी कह देते हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। मित्रता हो गई। भगवान ने अपनी सारी बात सुग्रीव को बताई, ऐसी ऐसी घटना थी, ऐसा ऐसा हुआ। सुग्रीव ने भगवान को सांत्वना दिया, प्रभो माँ भगवती सीता की खोज मैं कराऊंगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। भगवान ने सुग्रीव से पूछा, एक बात ये बताओ, जब तुम कापीपाती हो, बंदरों के स्वामी हो, बंदरों का एक झुंड होता है, झुंड का भी एक मुखिया होता है, ये डिस्कवरी वाले भी दिखाते हैं। शेरों का भी एक मुखिया होता है, हाथियों का भी एक, हाथियों का मुखिया फीमेल होती है, ये जो दिखाते हैं। जो लकड़बग्घा होते हैं, हाइना शायद बोलते हैं, उनकी मुखिया फीमेल होती है। तो सबका एक न एक मुखिया होता है। तो अगर आप कापीपति हो, कपियों के स्वामी हो, तो आप यहाँ पर्वत पर एकांत में क्यों रह रहे हो? आपको तो महल में रहना चाहिए। क्या कारण है? आप अपनी बात हमको बताओ। और सुग्रीव ने अपनी बात बताना प्रारंभ किया। भगवान, मैं और बाली दोनों भाई भाई थे। हमने कल भी सोचा था, सुग्रीव सूर्य भगवान के अंश से आए हैं और बाली इंद्र के अंश से आया हुआ है। इंद्र देवताओं का राजा है, उसका जीवन भोग प्रधान है, और सूर्य देवता प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। ये दोनों में एक दृष्टि से एकत्व लगता है। कब? जब हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो हमारे भोग में सहायक बने तो हम कहते हैं बढ़िया है। बच्चा पढ़ने गया, क्या पढ़ोगे जिसमें पैकेज ज्यादा मिलेगा? तो बच्चे की बुद्धि में जो शिक्षा प्राप्त हुई, उस शिक्षा का उपयोग कहाँ कर रहा है? नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, पैसा कमाऊंगा और पैसे से सुख सुविधा की सामग्री एकत्रित करूं। तो ज्ञान का उपयोग कहाँ हुआ? भोग के लिए। हमारे पास ऐसा ज्ञान होगा, इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करूंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा, बढ़िया घर बनाऊंगा। तो ज्ञान का उपयोग जीव कर रहा है भोग के लिए। इसीलिए आप समझो ये तो भाई भाई ही हैं। लेकिन यही ज्ञान में
यही ज्ञान में जब ये समझ में आने लगे कि संसार में सब अनित्य है, सब केवल आंखों देखों का सपना है, जब ये वाला ज्ञान आने लगेगा तो भोग वृत्ति नाराज हो जाएगी। इतना ज्ञान हो जाएगी संसार अब किसी काम का नहीं रहा, मैं तो जाऊंगा जंगल में भजन करने। आपके भीतर से ही भोग वृत्ति नाराज होगी। जंगल में जाओगे तो खाओगे कहां से? हाँ, बरसात होगी तो रहोगे कहां? बीमार हो जाओगे तो दवाई कौन करावेगा? बस जब सत्य के ज्ञान की तरफ चलोगे, भोग वृत्ति नाराज होगी। वो कहती नहीं, वो समझो जितने में हमारा काम चले। तो ज्ञान वृत्ति और भोग वृत्ति, जब तक ज्ञान की वृत्ति भोग में सहायक है तब तक ठीक है, लेकिन ज्ञान की वृत्ति जैसे आगे बढ़ेगी वैसे समस्या हो जाएगी। अरे ऐसे समझो, हल्की फुल्की भाषा में हमारे भारतवर्ष के लोगों को अंग्रेजी सिखाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी पढ़ाई सिखाई लोगों को। सबसे पहले बंगाल के लोगों ने, कायस्थों ने सीखा। क्यों? क्योंकि उनके काम में सहायक बनो। उनको हिसाब किताब रखने की जरूरत है, दुभाषिये की जरूरत है। तो जब जब उनके काम में सहायक रहे तब तक बहुत बढ़िया। जो लोग थोड़ा हमारे देश से विदेश गए, वहां जाकर के, विदेश में जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, बैरिस्टर बने, कोई और पढ़ा, कोई और पढ़ा। लगभग वही जब भारतवर्ष लौट के आए तो वही खिलाफत आंदोलन हुआ। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में आईसीएस कर चुके थे, अरविंद घोष आईसीएस कर चुके थे। बड़े बड़े लोग जो है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने ही उसका विरोध किया। समझिए आप, जब तक उनके सहायक हो, एक ज्ञान की वृत्ति जब तक आपके भोग में सहायता देती है, मनुष्य खुश है, बढ़िया, कोई बात नहीं। खूब पढ़ो, खूब लिखो, लेकिन बस पैसा कमाओ। और खूब पढ़ लिख किया और पैसा नहीं कमाया तो घर वाले भी कहेंगे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? किस काम की? हाँ, आप ये दो वृत्तियों का संघर्ष चलता रहता है। ज्ञान वृत्ति, किसी से आप कहना, नए आदमी से सत्संग में चलना, वहां चांसलर क्लब में सत्संग हो रहा है, नए आदमी से सत्संग में चलना, आदमी कहेगा क्या फायदा? देखो शब्द कहां गया, क्या फायदा। अब अगर फायदा नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और उसको बता दो कि वहां प्रसाद बढ़िया मिलता है, हाँ, और मौका पावे तो जेब भी काट लेना। हाँ, तो बताओ, हाँ, तब बताओ, हाँ, हाँ, फायदे की बात होती है तब कहता है आदमी मैं चलूंगा। हाँ, इसका मतलब जीव ने ज्ञान को भोग के लिए सहायक बनाया, और जब ज्ञान भोग में सहायता नहीं करता तो ये भोग वृत्ति ज्ञान को लात मार के किनारे कर देती। अब इतना तो खैर ठीक ठाक ना। मैं और बाली दोनों भाई थे, मैं बाली दोनों भाई थे। एक बात और, कल मैंने कोई प्रश्न छोड़ दिया था, आप लोग कहोगे गुरुजी भूल जाते हैं, वहीं पर सुई अटकी होगी ना, वो वाला कि जब वो डाल दिया था और विलाप करते हुए जा रही थी, हा राम, तो ये सब लोग जो है अपनी तरफ से कुछ प्रयास क्यों नहीं, है ना, कल मैंने कुछ ऐसे कहा था। हम सब यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ 400 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, सत्संगी हैं, मनुष्य हैं, सब मनुष्य हो, सब समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कोई भी काम कर सकते हो। आप ही में से कोई एक भारत सरकार का कर्मचारी बन जावे और उसको एक कोई जिले का डीएम बना दिया जावे, महाराज वो चाहे तो दूसरे दिन कर्फ्यू लगा सकता है कि नहीं? हाँ,
यहाँ बैठा है तो नहीं। हाँ, और हमको एक आरटीओ ने कहा था, इंदिरा नगर में आरटीओ रहते थे और हम उनके साथ बैठ के चाय पी रहे थे, कोई बात थी, तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं चाहूँ तो ये सड़क ही बंद कर दूंगा भी। आरटीओ का पावर होगा कि ये सड़क मैं एक साइन से बंद कर दूंगा, सड़क पर आवाजाही रोक सकता हूं, कुछ होगा उसके कानून। कहां से वो शक्ति आई? भारत सरकार ने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शक्ति दिया और उस शक्ति के माध्यम से कोई भी बड़ा से बड़ा निर्णय ले सकते। ठीक है ना? ये चार के चारों, जांबवान, नल, नील, अंगद, हनुमान, ये जो भी हैं यहां पर, अंगद नहीं, नल, नील, जांबवान, हनुमान, ये तब तक सामान्य प्राणी हैं जब तक भगवान राम से नहीं मिले हैं। भगवान राम जब मिल गए तो इनकी शक्ति अपार हो जाती है। आपके घर में बढ़िया से बढ़िया कोई मशीन ले आओ, लाख रुपए का कोई टीवी और मशीन ले आओ, रख दो और कहो कि चल नहीं रहा है, तो वो मैकेनिक कहेगा पहले प्लग में तो लगाओ, है ना? और प्लग में नहीं लगाओ तो लाखों रुपए की मशीन केवल आपका डब्बा हो जाएगा ना। तो उसको शक्ति तो दो। जटायु ने भगवान से पहले मिल लिया था। आप रामायण पढ़ लेना, अरणकांड में, गीधराज से भेंट करके तब भगवान पंचवटी में कुटिया बनाए। जटायु से भगवान का मिलना पहले हो चुका था, बाद में रावण से युद्ध किया, लेकिन ये सुग्रीव और नलनील तो भगवान से पहले मिले नहीं थे ना। और हनुमान जी जो पहले मिले थे वो ज्यादा वर्णन नहीं है, वो गुप्त वर्णन है। तो जब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो तो आपके भीतर से शक्ति परमात्मा की काम करने लगती है। अब इससे अगर न संतुष्ट हो तो फिर और ढूंढना, कहीं जाके पूछना। हाँ, हमारी बात इतना है कि हमारे भीतर जो सामर्थ्य है हमारे गुरुदेव की है, परमात्मा की है, नारायण की है। और नहीं तो भीतर वाला आत्मा जिसको हम कह रहे हैं वो चला जावे चेतन, यही शरीर पड़ा रहता है। मोहल्ले वाले कहते हैं वो मिट्टी में चलोगे क्या? आदमी नहीं बोल रहे हैं, आदमी का नाम लेंगे तो कहेंगे फला आदमी चला गया। हाँ, मिट्टी है। क्यों? शक्ति परमात्मा की है। जब भगवान मिले तो सब में सामर्थ्य है, भगवान नहीं मिले हैं तो सब असहाय जैसे वहां बैठे। ठीक है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, बाली और मैं दोनों भाई भाई थे, बहुत प्रीति थी। बाली का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है तारा। एक बेटा पैदा हुआ, नाम है अंगद। मेरा विवाह हुआ, मेरी पत्नी का नाम रुमा, सुग्रीव की पत्नी का नाम रुमा। संयोग ऐसा कि सुग्रीव के कोई संतान नहीं थी। हम बहुत आनंद पूर्वक रहते थे, सब में आपस में बहुत प्रीति थी। लेकिन एक समय पर एक कोई मैदानों का पुत्र था, मायावी, छल विद्या में प्रवीण, जादूगर जैसा मायावी। वो हमारे महल के दरवाजे पर आया और बाली को लड़ने के लिए ललकारता है। मेरे भाई बाली में एक ये स्वभाव था उसका कि कभी किसी की चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था। अपनी तरफ से किसी से लड़ना नहीं है और कोई सामने आ जाए तो कभी पीछे हटता नहीं था। मेरे भाई बाली को एक आशीर्वाद था कि उसके सामने आकर के जो लड़ेगा उसकी आधी शक्ति उसके पास चली जाती थी। महाराज कैसे जीतेगा? मान लो ए है और बी है, हाँ,
दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और बी जब लड़ने आता है तो उसकी आधी ताकत ए में पहले चली जावे, तो उसके पास अपनी शक्ति प्लस जो सामने आया उसकी भी आधी शक्ति। बाली से कभी कोई जीत नहीं पाता था। अरे बाली से लड़ने के लिए रावण गया था तो बाली ने तो पकड़ के रावण को अपने महल में, अंगद उस समय छोटा था, पालने में लेटा था, तो अंगद के ऊपर ऐसे लटका दिया था जैसे आप लोग खिलौना लटका देते हो, गुब्बारा लटका देते हो, हवाई जहाज लटका देते हो, ऐसे रावण को लटका दिया था जिससे रावण को देख करके अंगद खेले। आप क्या समझते हो? वो तो पुलस्त जी जो थे ना रावण के दादा, उनको दया लगी तो दौड़ के गए थे तो छुड़वाया था उसको। ये रावण 2-3 जगह पर पराजित हुआ था। मायावी आया, जब वो युद्ध के लिए चुनौती देता है, ललकारता है, मेरा भाई सामने आया लड़ने के लिए, भाई के पीछे पीछे मैं भी आया, और जैसे जब बाली गदा लेके सामने आया तो वो मायावी दानव भाग खड़ा हुआ देख करके, उसने सोचा था गाली वगैरह देंगे, वो आएगा नहीं, निकलेगा नहीं। महाराज ऐसा कई बार होता है समाज में। हाँ, समाज में ऐसे होता है। आप भागो, स्वामी विवेकानंद एक बार कहा, स्वामी विवेकानंद की बात, कि वो जैसे लाल कपड़े पहनने जा रहे थे, उनके पीछे 2-3 कुत्ते भौं भौं करते लग रहे थे। सामने एक महात्मा बैठे थे और थोड़ा आगे भागे रहे, वो महात्मा ने कहा रुको, ए महात्मा, विवेकानंद को बोला था, ए महात्मा रुको। वो खड़े, भाग क्यों रहे हो? बोले महाराज कुत्ते। बोले भागो मत, भागोगे जितना भागोगे तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, थोड़ा उनको देखो खड़े होकर के उनसे। महाराज जैसे यों खड़े हो गए तो कुत्ते भी अपनी जगह पे सबके सब खड़े हो गए। हाँ, और उसके बाद फिर एक कुत्ता गया, फिर दूसरा गया, सब भाग गए। वहां से विवेकानंद ने सीखा सब जगह पर भागना भी ठीक नहीं है। कहां तक भागोगे महाराज? हम लोगों को पलायनवादी बना दिया लोगों ने, कभी जवाब देने की भी हिम्मत रहनी चाहिए। तो वो सोचा था, मायावी सोचा था कि जाके गाली देंगे, लड़कारेंगे और कह देंगे देखो जो हमारे सामने लड़ने नहीं आया, लेकिन ये तो असल में आ गया। जब असल में आ गया तो भागा वहां से। जब वहां से भागा तो बाली ने खेद लिया, उसको दौड़ा लिया। अब बाली पीछे पीछे दौड़ाते जा रहा है, तो बाली के पीछे पीछे भाई मेरा जा रहा है, तो सुग्रीव भी दौड़ते जा रहे हैं, उनके पीछे 2-4 सैनिक भी दौड़ते जा रहे हैं। अब वो मायावी भागता भागता गया और जा करके देखा कि बचूंगा नहीं। कोई एक गुफा जैसी थी, दरवाजा था गुफा जैसा, उस गुफा के अंदर जाके भाग गया छुपने के लिए। बाली ने सुग्रीव को कहा ऐसा करो, तुम यहीं इंतजार करो, अंदर मत चलो, मैं अंदर जाता हूं। जहां भी छुपा होगा उसको मारे बगैर नहीं आएंगे, क्योंकि आज छोड़ देंगे तो फिर वो आकर के चुनौती देगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर कभी न कभी आकर के ललकारेगा। आज उसको मार के आऊंगा, 15 दिन तक तुम यहां पर रहना। परखे सुमोही एक पखवारा, पखवारा, पखवारा माने पक्ष, जैसे हमारा पितृ पक्ष 15 दिन का हुआ, 15 दिन तक एक पक्ष इंतजार करना। और हां, ऐसा भी हो सकता है कि अगर 15 दिन में भी मैं लौट करके ना आऊं तो समझ लेना कि वो उसने मुझको मार दिया। कितना विश्वास है कि या तो मैं मारूंगा उसको, और अगर मैं मारूंगा तो 15 दिन के भीतर मार दूंगा, और अगर 15 दिन बीत गए तो समझ लेना कि बाली मारा गया। ऐसा कह करके और अंदर गुफा में चला गया, सुग्रीव को बाहर बिठा दिया और सुग्रीव बेचारे बैठे रहे। हमको लगता है कुछ न कुछ ओम नमः शिवाय वगैरह जपते रहे होंगे। भाई किसी पर विपत्ति आवे तो कुछ तो याद करोगे, त्र्यंबकम यजामहे। हाँ, आप लोग भी ऐसे करते हो, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना को, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। हाँ, जब सब अच्छा अच्छा है ना, तभी खूब सत्संग सुन लो, भजन कर लो। हाँ,
हाँ, भक्ति कर लो, हाँ, टालो मत, आगे आगे करेंगे। कब कब? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो अभी छोटे हैं। ये हम सुनते सुनते मेरे कान पक गए। स्वामी जी अभी जिम्मेदारी है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हो जाएं तब हम सत्संग सुने। बड़े हो गए तो स्वामी जी स्कूल जाते हैं। हाँ, अब उनका जो आपके सत्संग का टाइम है वही उनका स्कूल से आने का टाइम है। अब कैसे हम आवें? और बड़े हो गए तो स्वामी जी बस इसकी शादी हो जाए ना, घर पे अकेली लड़की को कैसे छोड़ के सत्संग में आवे स्वामी जी? हाँ हाँ, इसकी शादी हो जाए, फिर सत्संग ही करना है, और क्या करेंगे? भजन ही करना है। शादी हो गई तो तुम लोगों की कहानी तो नहीं है। हाँ, हाँ, शादी हो गई तो बहू की रखवाली करो। फिर हाँ हाँ, बहू की रखवाली करो। आज बेटी दामाद आए हुए हैं, आज फलाना है, आज धमाका है। फिर उसके बाद स्वामी जी आप क्या समझते हो, मूल से सूद ज्यादा प्यारा। क्या हुआ है ना ये सब? ये जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तब करेंगे, वो सब ठीक ऊक होता नहीं महाराज। अंदर बाली और उस मायावी दानव का युद्ध हो रहा। आवाज आ रही है, गरजने की आवाज आ रही है। बाहर ये लोग बैठे डर रहे हैं। अपना जो अनुष्ठान पूजा पाठ करना होगा कर भी रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वहां बैठ के ताश नहीं खेल रहे थे वो सुग्रीव। वहां बैठ करके कुछ न कुछ देवी देवता को मना तो रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे। ये नहीं लिखा है कि क्या कर रहे थे, वो अब आप लोग हिसाब लगा लेना। हाँ, लेकिन एक पंक्ति ऐसी है जो बड़ी विचारणी है। मास दिवस तहाँ रहो खरारी, मास दिवस तहाँ रहो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले खरारी, खरारी माने शत्रुओं का नाश करने वाले परमेश्वर, मैं वहां पर 1 महीने तक रहा और फिर वहां से रक्त निकला, बहने लगा रक्त बाहर, मैं घबरा गया। यहां जो मास दिवस है ना, इसी पर ज्यादा विवाद है। 1 महीना अनुवाद यही किया होगा। अगर घर में रामायण खोल के देखोगे तो लिखा हुआ यही 1 महीना। एक गोस्वामी जी की महिमा है, कैसे वो कोड वर्ड में लिख देते हैं। हाँ समझिए। हाँ, बस वो है ना कि दादाजी आपको इतनी बड़ी संदूक दे करके चले जाएं, लो इसमें खूब माल मत्ता है, चाबी न देवें आपको। हाँ, तो ये जीवन ऐसा विचित्र। तो जैसे हमारे घर में संदूक हो लेकिन चाबी हम किसी अपने प्रिय मित्र को दे जावें, खास अपने एक व्यक्ति को दे जावें, ऐसे रामचरितमानस शास्त्र है। ये समझो रत्न की पेटी है रामचरितमानस, भागवत, गीता, उपनिषद। लेकिन ऋषियों ने चाबी अपने शिष्यों को दे दिया है। आप ग्रंथ उठा लाओ, गीता प्रेस से खरीद लाओ, मिल जाएगा। 200-400 में सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, लेकिन उसका रहस्य खुलना मुश्किल है, क्योंकि चाबी ऋषियों ने अपने परंपरा में महात्माओं को दे रखी है। चलो मास दिवस। हाँ, मास दिवस तहाँ रहो। मास दिवस माने 1 साल में कितना महीना होता है? 1 साल में मास पहला शब्द है ना, तो 1 साल में जितना महीना होता है उतने दिन हम दरवाजे पर बैठे रहे। अब सोच लो, मास दिवस तहाँ रहो। हाँ, 1 महीना नहीं। हाँ उसमें, क्योंकि अनुवाद में वही लिखा है, 1 महीना लिखा है, 1 महीना लिखा हुआ है, अनुवाद में लिख दिया है।
लेकिन वो बात महात्माओं ने कहा नहीं। हाँ, 1 वर्ष में जितना महीना होता है उतने दिन दरवाजे पर बैठा रहा, और उसी समय उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। वो रक्त की धारा जो निकलने लगी उसको देख के वो डर गया। उसको लगा कि उस मायावी ने मेरे भाई बाली को मार डाला और लगता है निकल के हमको भी मारे। जितने उसके अपने साथी लोग थे सबके साथ मिलकर के बहुत बड़ी कोई शिला, दरवाजा ढक दो, दरवाजा ढक दो, जिससे वो निकल न पावे, और ला करके दरवाजे के सामने ढक दिया। दरवाजा जो गुफा का दरवाजा था शिला से ढक दिया कि वो निकल न पावे, और उसके बाद भाग आए। यहां तक तो ये ठीक था, डर के मारे। इसके बाद अब थोड़ा राजनीति विचार करो, कूटनीति से। एक गड़बड़ी हो रही यहां पर, कहां गलती हो रही वो ध्यान रखना। कहां गड़बड़ी हो रही? जब डर के मारे भाग आया और मंत्रियों ने कहा देखो सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, कोई न कोई राजा होना चाहिए। आज भी हमारे यहां पर है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। जब तक कोई दूसरा सामने नहीं होगा तब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। कुछ चीजें बड़ी वो अंदर की होती हैं। राजा के पद पर सुग्रीव को अभिषेक कर दिया मंत्रियों ने, सुग्रीव का अभिषेक कर दिया और सुग्रीव राजा बन गए। मेरे मन में यहां पर खटका आया, सुग्रीव राजा क्यों बने? राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का पुत्र राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी होता है। हाँ, वो युवराज कहलाता है ना, राजकुमार है। तो बाली का बेटा तो है ना अंगद। ये थोड़े है कि बाली का कोई संतान नहीं, बाली का पुत्र अंगद है। मान लो अगर छोटा भी है तो राजगद्दी उसको दी जाती है। आप उसके गार्जियन बन सकते हो, संरक्षक बन सकते हो, लेकिन राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र। तो अंगद को राजगद्दी क्यों नहीं दिया? कुछ लग रहा है गड़बड़ कि नहीं? गड़बड़ी कहां हो रही है आप समझिए। जरा सी बात में मतभेद हुआ है। ऐसे मत कहना बाली जाकर के बिना मतलब कि पीटना शुरू कर दिया सुग्रीव को। हाँ, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी हुई है। हाँ, समझ में आ गया यहां तक? खुद राजा बन गए और उसके बाद जैसे राजा होते हैं उस प्रकार से उनका व्यवहार होने लगा। उधर वो बाली जब निकला और गुफा के सामने बड़ा सा पत्थर देखा तो उसको लगा हमने कहा था कि यहाँ इंतजार करना, और लगता है कि वो सोचे कि यहाँ पर जाके भाई भी मर जावे, इसीलिए गुफा के सामने इतना बड़ा ढक्कन रख करके और चला गया। यहां से मन में संशय आया। ताकत तो था, बलवान तो था, उसने उसको धक्के से वो ढक्कन को हटाया, और जब उसका वो शिलापट्ट निकल जाता है, गिर जाता है, वहां से आया तो देखा सिंहासन पर सुग्रीव बैठे। बस इसके बाद तो फिर आगे वाली घटना वही, फिर पटक पटक के उसने मारना शुरू किया। वध नहीं किया, देखो चाहता तो कत्ल कर देता हूं, इतना उसके शरीर में बल है कि सुग्रीव का तो कचूमर निकाल सकता है, लेकिन मारा है, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया है। क्या बड़ी विचित्र बात है ना। चाहता तो वहीं मार देता ना, उसको तलवार उठा करके काट देता गर्दन। और सुग्रीव वहां से अब देखे आओ नताओ भागे वहां से, क्योंकि अब हमारे कुछ बस में नहीं। वहां से भागे, उनके पीछे पीछे 4 मंत्री, और महाराज बाली ने पीछा कर लिया। कहां जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको। अब सुग्रीव आगे आगे, बाली पीछे पीछे, और भागते 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 इधर दिशा में गया, उधर दिशा में गया। बाली मारता भी नहीं और पीछा छोड़ता भी नहीं। हाँ, वो जैसे चक्र वाला घटना है।
जयंत के पीछे चक्र चला था, दुर्वासा के पीछे, वो मारता भी नहीं, पीछा छोड़ता भी नहीं। बड़ी मुसीबत की बात यही है। ये जीवन का आप शाम के समय में मैं प्रवचन करता रहूं, अंधेरा हो जावे, बंद ना करूं, आज ऐसे सोच के बैठा हूं। हाँ, और उसके बाद लाइट वाइट भी कट जावे और आप अकेले सड़क पर चलो, कैसा लगेगा? अकेले सड़क पर, अकेले हो, अंधेरा भी है, आपके 20 कदम पीछे कोई आदमी चलने लगे, आप दौड़ो, आप थोड़ा तेजी तेजी चलो, वो भी तेजी तेजी, बात ना करे, वो मिले ना, बस 20 कदम पीछे। आप दौड़ो, वो भी दौड़े। आप पुलिया मिली, बैठ जाओ, वो भी वहीं बैठ जाओ। कैसा लगेगा मन आपका? अगर सामने आके बात कर लेवे तो एक बार जो होना होगा हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो पीछे अगर लग जावे महाराज तो पूरी श्वास ऊपर नीचे। हाँ, हाँ, हाँ। ये पीछा जो नहीं छोड़ते ना, वो गड़बड़ है। बाली, मैं कह रहा हूं, बाली मारता भी नहीं और पीछा छोड़ता भी नहीं। ये बहुत मुश्किल है। एक बात कहूं, आप लोग अब सत्संग में फंस गए हो। अब हम लोग महात्मा लोग न मरने देंगे न पीछा। हम महात्मा नहीं तो दूसरा महात्मा, हमारा गुरु भाई तीसरा महात्मा, चौथा महात्मा। अब जहां कहीं भी कहीं ना कहीं आप महात्मा का बोर्ड देखोगे, किस महात्मा का प्रवचन है, चलो वहां चलो। भागे भागे आए और यहीं इस पर्वत पर बाली को श्राप है कि अगर बाली इस पर्वत पर आएगा, ऋषमुख पर्वत पर, तो उसके सिर के 100 टुकड़े गिर जाए, मर जाएगा। इसलिए बाली यहां नहीं आता। भगवान, इसी तरीके से मैं यहां पर रहता हूं, लेकिन फिर भी चैन से नहीं रहता हूं, क्योंकि बाली नहीं आ सकता, लेकिन बाली किसी को भेज तो सकता है ना। डर के मारे रहता हूं यहां पर। ए सुग्रीव ने अपनी सारे मन की व्यथा को भगवान को बताया। ये पूरी मेरे जीवन की कहानी थी। प्रभु, जो आपने पूछा था हमने आपको बता दिया। भगवान कैसे दयालु हैं। अभी कुछ सेवा हुआ नहीं किया था, अभी क्या किया था भगवान का? अभी कोई लिखते क्या है, रामायण की चौपाई देखना। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशा। सुनी सेवक, किसके कष्ट को सुना? सेवक। और जब कोई सेवक हमारा कोई तकलीफ में होता है ना, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। मैं बताऊं, कोई हमारा भगत होता है, अभी कहीं बाहर एक फ़ोन आया, कहीं हमारे लखनऊ से बाहर से, कि कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हमने कहा जाना तो मुझको चाहिए था, लेकिन क्या करूं, अब यहाँ सत्संग ना होता तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में होता। तो सुन सेवक, सेवक का जो भक्त होता है ना, जो अपना होता है, उसका भगवान ने अपना मान लिया ना। ये मेरा सेवक सुग्रीव है। उसके दुख को सुन करके भगवान की दोनों भुजाएं फड़कने लगी। भगवान ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण। हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। अगर बाली भाग करके ब्रह्मा के पास जावे, रुद्र के पास भी जावे, तो भी अब वो बच नहीं सकता। ये राम की प्रतिज्ञा है, रघुकुल की प्रतिज्ञा है। मारी हूं एक ही बाण, एक बाण से उसको मार दूंगा। भगवान के मुख से वचन निकला और फिर भगवान ने मित्र की पहचान बताई। ये 3-4 पंक्तियां हैं। शायद आप लोग अपने जीवन में इसको देखना। आपके कितने मित्र हैं? कितने मित्र हैं? नहीं, अरे आजकल लोग कहते हैं मेरे जो है 5000 मित्र हैं। कहाँ पर? फेसबुक पर, है ना, जो कभी मौके पर काम आने वाले नहीं हैं। जे न मित्र दुख हो यह दुखारी,
तीन्ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण निदुरावा, देत लेत मन संकन धरई, भल अनुमान विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। यहाँ तक अच्छे मित्र की पहचान है। और इसके बाद जो मित्र के नाम से सताने वाले हैं उनकी बात है। अच्छे मित्र और सताने वाले मित्र। तो इतना अच्छे मित्र कौन? जेन मित्र दुख होई दुखारी। मैं हूं, अपने सुख से आप सुखी हो, किसी के ऊपर कोई कष्ट मिला, आपका मित्र है, अब अपने सुख को भूल जाओ और उसके दुख से थोड़ा दुखी होकर के उसका निवारण का उपाय करो, तब समझना कि आप मित्र हो, तब आप मित्र हो। मित्र के दुख से दुखी और मित्र के सुख से सुखी। हाँ, आज का दुनिया कैसी है? आदमी अपने ही सुख सो सब लागो, क्या दारा क्या मीत। हाँ, अपने सुख में समाज का सारा प्राणी डूबा हुआ है। मित्रता की तो ये पहली पहचान है। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो ऐसे मित्र नहीं उनको देखने में भी पाप लगता है। तिन्हि बिलोकत पातक भारी। अपना दुख बिल्कुल छोटा सा, बड़ा दुख है उसको छोटा समझ लेते हैं। सामने वाले का छोटा दुख है, मेरे मित्र का बड़ा दुख है, उसको दूर करने का प्रयास करते। ये सब वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में विस्तार में। भागवत में वसुदेव जी नंद बाबा मिलते हैं। उस प्रसंग में देखो, नंद बाबा वसुदेव जी मिलते हैं, दोनों मित्र हैं। नंद के यहां पर लाला आया हुआ है, बड़े सुख में हैं। वसुदेव जी कारागृह से अभी छूटे हैं, दुख में हैं, उनके 6 बच्चों की हत्या हुई है। लेकिन जब सामने बैठते हैं तो नंद बाबा अपने सुख की चर्चा नहीं करते और वसुदेव जी अपने दुख की चर्चा नहीं करते। मित्र हो तो अपने मित्र के। अगली बात, आजकल के समय में बहुत ही सुनने को मिलता है, बेटा हाथ लगता है तुम सिगरेट पी के आए हो, ऐसा लगा सिगरेट पी के आए हो। गुरुजी पीना तो नहीं चाह रहे थे, दोस्तों ने पिला दिया। ऐसे दोस्त भाड़ में जावें। हाँ, और क्या करें, 4 मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा अगर तुम पियोगे तो ठीक और नहीं पिए तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तो थोड़ा सा हमने भी चढ़ा लिया। ये तुम्हारे दोस्त हैं कि तुमको बिगाड़ने वाले हैं। प्रयाग में हमको याद है वो घटनाएं, जब बच्चे तैयारी करते थे किसी कंपटीशन के लिए और कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला होता ना था तो 4-6 बच्चों का गुट बन जाता था उसको बिगाड़ने के लिए। ये ज़्यादा पढ़ लिख रहा है, इसको कुछ ऐसा करो, चल लक्ष्मी टाकिज में बढ़िया पिक्चर लगी हुई है। एक टाकिज का नाम याद आया, चंद्रभाल को याद आया होगा, है ना। अब बेचारा वो पढ़ रहा था, उसको पकड़ के ले गए कहाँ, हाँ, नहीं चलेगा तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बताओ, ऐसा दोस्त चाहिए आपको? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। देखो, हाँ, मित्र वो हो जो आपको गलत रास्ते से हटावे और श्रेष्ठ रास्ते पर चला। अब समझ लो मित्र कौन है। तभी हमको लगता है मित्रम धर्मे नियोज,
मित्र वो है, अगर है तो श्रेष्ठ मार्ग पर उसको लगाओ। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ, अब राम सेवक त्रिपाठी बताओ, जोड़ दिए, चलो वहां पर कोई महात्मा जी के पास में, और जो आ गए सो, हाँ, आप आए, 4 हाथ पगा ले आए। हाँ, ना? कोई ना कोई ऐसा भी होगा, राम सेवक को भी गाली देने वाले होंगे, हाँ ना। उन्होंने पूरा बिगाड़ दिया हमारे घर को, इतना पैसा खर्चा करा दे रहे हैं मंदिर बनवाने में। हो गए ऐसे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। हमको लगता है प्रमोद जी जब जाते रहे होंगे वरुण के यहाँ, चलो सत्संग में, तो कोई ना कोई तो टेढ़ा घर में बोल ही रहा होगा। खुद भी बिगड़े हैं, और मित्र वही है जो आपको सत्संग से जोड़े, जो आपको भजन के मार्ग पर चलावे, अच्छे रास्ते पर चलावे। वो जो खराब रास्ते पर और वो 4 लफंगे सड़क पर मिल करके लफंगई करते हैं, वो मित्र नहीं हैं। वो मित्र के नाम पर आपको गर्त में डालने वाले हैं। और कितनी बार बच्चे फंस जाते हैं, और ऐसा फंसते हैं कि जिंदगी पूरा जेल में सड़ जाती है। अपने बच्चों को समझाओ। हाँ, दुर्व्यसन में लगाने वाले मित्र नहीं है। कुपथ निवारी, निवारी माने हटाना। ये मार्ग ठीक नहीं है, तो मेरे मित्र हो, सुपथ चलाओ, श्रेष्ठ मार्ग पर। चलो मंदिर चलते हैं, चलो तीर्थ में चलते हैं, चलो आज सत्संग में चलते, गीता पढ़ते हैं। अगली बात, पीठ पीछे जब मित्र सामने नहीं है, तब 4 लोग बैठे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो किसी ने मेरे मित्र की जरा सी कोई कमी बताई, जी नहीं ऐसा नहीं है, 1000 उसमें कमियां होंगी, 4 अच्छाई भी है। अपने मित्र के गुण प्रगटे। अगर आपका कोई अपना है तो उसके गुण की चर्चा करो, अपना है तो उसके बाहर उसके पीठ पीछे गुण की चर्चा करो। गुण प्रगटे अवगुणन दुराव। एक बहुत बड़ी जीवन की बहुत बड़ी एक दुर्घटना मैं कहता हूं, चूंकि मैं सामाजिक, आप सब सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य, हम भी सामाजिक प्राणी हैं। थोड़ा आपसे ज्यादा समाज के साथ में हमारा उठना बैठना है। पीठ पीछे आप निंदा करते हो और रहते वहीं पर हो। उसको कहते हैं जिस पतरी में खावे सुसी में छेद करे। ये कितना बड़ा मित्र अगर है तो सामने नहीं, अगर सामने प्रशंसा करते हो तो चापलूसी है, चमचागिरी है। पीठ पीछे आप उसकी प्रशंसा करो। हाँ, गुण प्रगटे, गुण प्रगटे। महाराज क्या बहुत बहुत बड़ी चीज है। कोशिश करो आप जीवन में अगर रामायण को धारण करना है तो। पीठ पीछे बोलना वो अपैशुनम, वो निंदा है, वो बुराई है, वो चुगली है, वो आपको नरक ले जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे, जो आपसे, एक पुराना गाना था फिल्मों का, कौन सा, हाँ, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। महाराज, जो आपका भला चाहेगा, जिसका अपना स्वार्थ नहीं है, वो आपकी चापलूसी क्यों करेगा? सामने मीठी मीठी बात अगर कोई, आगे एक दोहा याद होगा, सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास। सचिव माने सलाहकार, डॉक्टर, और गुरु अगर बहुत मीठी मीठी बात करें तो समझना गड़बड़ है कहीं ना कहीं। सुंदरकांड में ये दोहा आता है ना। तो गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावा। ये भगवान कह रहे हैं मित्र की पहचान है, पीठ पीछे प्रशंसा की जाती है, सामने क्या करूं। जो हमारा मित्र ऐसा है, मेरा अपना भाई ऐसा है, मेरे अपने संबंधी ऐसे हैं, पीठ पीछे। सामने तो सभी आदमी महिमा गाता है, सामने वाले में कभी। और अगर कोई सामने आपकी प्रशंसा करता है तो उससे सावधान रहिए, उससे सावधान रहिए। अगली बात देखो, देत लेत मन संक न धरे।
मित्र है और मित्र को कोई जरूरत पड़ गई, आपके पास है सामर्थ्य, आपके पास सामर्थ्य है और मित्र को अगर तुम मौके पर कुछ दे नहीं सकते हो तो समझना कि अभी असल सच्चे मित्र नहीं। आप कभी ऐसे संसार में परीक्षा लेके देखो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ये वेद का मंत्र है। परीक्ष लोकान, इस जगत में आप कभी परीक्षा करके देख लो महाराज। परीक्षा की बात आ गई। एक लड़का था, वो एक महात्मा जी के पास जाया करता था। महात्मा जी को बड़ा अच्छा लगता था, ये लड़का बड़ा अच्छा है, ज्ञानी बनेगा, साधक बनेगा, भगत बनेगा, तो महात्मा बन जा। ठीक है ठीक है। स्वामी जी महात्मा कैसे बन जाऊं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है। वो महात्मा जी ने अपना तरीका अपनाया, उन्होंने कहा उसको, अच्छा चल कल से प्राणायाम सीख। दूसरे दिन से प्राणायाम सिखाना शुरू किया और उसको श्वास रोकने की कला सिखा दिया। श्वास रोकने की कला सिखा दिया। उनका कुछ करना मत, उसको 15-20 मिनट तक श्वास रोकने की कला आ गई। एक दिन गुरुजी ने कहा, जा मेरा कहना मान करके तू ऐसा करना, घर पे जा, जो कहता है सब मेरे अपने हैं, तू श्वास रोक करके और लेट जाना, श्वास रोक करके लेट जाना। और जो चौखट है घर की, उस चौखट में ऐसे पांव को टेढ़ा करके फंसा के लेटना, श्वास रोक लेना, होश में रहेगा, सब देखते रहना, श्वास रुकी रहेगी, बस देखते रहे। और एक दिन पहले से अपनी पत्नी को, अपनी माँ को बोल देना कि हमको अगर कुछ हो जाए तो गुरुजी को बुला लेना, हमको कुछ अगर हो जाए, ऐसा हमको लगता है कुछ होवे तो गुरुजी को बुला लेना। महाराज एक दिन वो ऐसे चौखट में ऐसे टांग फंसाया और ऐसे लुढ़का और ऐसे सांस रोक ली। पत्नी ने हिला, हे क्या क्या हुआ? अब चिल्लाई, माँ दौड़ी, पिता सारे दौड़े, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? मर गया ये तो, क्योंकि नहीं चल रहा, गया। अब तो सब रोना पीटना। तब उसको याद आया, 2 दिन से बोल रहे थे, इनको आभास हो गया था। हाँ, ये सत्संगी थे ना, गुरुजी के पास जाते हैं, तभी सब पता लग गया था कि अब कुछ होने वाला है। गुरुजी को बुला लो, ये बोल रहे थे कि गुरुजी को बुला लेना कुछ होवे तो। जल्दी से दौड़ा गया, गुरुजी को बुलाया, गुरुजी भागे, अरे मेरा चेला क्या हुआ क्या हुआ? अपना लेके आए, अरे क्या हुआ, कैसे हो गया? एक पुड़िया निकाली, उनका हम इसको जिंदा कर दें, घबराओ मत, हम इसको जिंदा कर दें। महाराज सबको शांति मिली। गुरुजी तो एक पुड़िया निकाली, उस पुड़िया को ऐसे 7 बार उसको घुमाया, इसका सारा जो है अला बला इस पुड़िया में, और एक जो कमंडल था, कमंडल में जल था, उसमें पूरा का पूरा डाल दिया। उनका देखो, जिसको इससे ज्यादा प्रेम हो ना, इसकी एक बार परिक्रमा करे और कह देवे कि इसका जो प्रारब्ध है, बला है, वो मुझ पर आ जावे, तो वो मर जावेगा और ये जिंदा हो जाएगा। ये पानी पी लेवे, एक बार ऐसे घूम के पानी पी लेवे तो वो मर जावेगा, ये जिंदा हो जावेगा। भाई जान के बदले जान। माँ से कहा, तेरा बेटा है? माँ ने कहा, मेरे और भी तो बेटे हैं। ना ऐसे थोड़े होता है। पिताजी से कहा, उनका ऐसे नहीं होता भाई, हाँ हमको अभी बहुत सारे काम करने हैं। महाराज कोई तैयार नहीं हुआ, तो पत्नी से कहा, तू घूम ले, परिक्रमा कर ले, साथ पहले किया है एक और, हाँ पी ले पानी। उसने कहा, महाराज अभी हमने दुनिया कहाँ देखी है कुछ, अभी हम कैसे मर? कोई तैयार, आओ ऐसे कोई तैयार नहीं हुआ। तब तक गुरुजी ने कहा, अच्छा मैं पी लूं? जितने थे महाराज, पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर बस। आप जैसा दयालु कहाँ है महाराज, आप ही कृपा करो, ये बच जाओ बस। यानी गुरुजी आप मरो तो मरो। गुरुजी ने वो कमंडल का लिया,
वो कमंडल में पानी, वो थी चीनी की पुड़िया, उसमें कुछ नहीं था, उसको उठा के गटागट पिया। उन्होंने कान में कहा उठ, देख लिया ना, चल। देत लेत मन शंक न धरई, भलय अनुमान सदा हित करे। देखो क्या बनी, मित्रता में अगर शंका होती है देने में, तो इसका मतलब अभी सच्ची मित्रता नहीं है। देने में और जरूरत पड़ी तो मांगने में भी, देत ले, आवश्यकता है मांग भी सकता हूं, सामने वाले मित्र को जरूरत है तो मैंने सहायता उसकी कर दी। ये मित्रता की पहचान है। कलयुग में बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूं इस कसौटी पर अगर आपको 2 मित्र मिल जाएं तो समझना सौभाग्यशाली हो। इन कसौटियों पर दूसरा देखो, आगे कहा मृदु बचन बनाई, पाछे अनाहित। अर्थ तो कठिन नहीं ना, समझ में आ गया ना। सामने बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी की बात और पीछे जड़ काटने वाली बात। जिसका ऐसा स्वभाव है ऐसे परिहरे भलाई, इनको दूर कर दो। भगवान का एक वचन, सेवक सठ नृप कृपन कुनार। ये 4 लोग हमेशा सूली के जैसा चुभते हैं। कौन कौन? सेवक सठ, सेवक होवे और मूर्ख होवे। महाराज मूर्ख सेवक होवे, आप उससे कहो पानी पिलाओ तो उधर जावे तो अरे बहुत होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल बच के रहना। सेवक सठ नृप कृपन, राजा होवे और कंजूस होवे। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, 10 कैसेट का पैसा नहीं मिला हमको आज तक। और 1 एकड़ में उनकी कोठी होगी लखनऊ शहर के बीचों बीच, हार्ट ऑफ सिटी में। 1 एकड़ में उनका कोठी होगा और 10 कैसेट का पैसा चिन्मय मिशन का था, नहीं जमा हुआ था। उस समय 300-350 रुपया था। क्या मतलब हुआ? नृप कृपन, राजा अगर कंजूस है तब कुनारी, नृप कृपन कुनारी। घर में कहते हैं महिलाएं अगर अच्छी हों तो घर को स्वर्ग बना देती हैं, और जरा सा गड़बड़ हो जाए तो एक नीला ड्रम हो सकता है। आप सब अच्छी हो, आप सबको नहीं कह रहा हूं, आप सब बहुत अच्छे हो, सत्संग वाले तो बहुत अच्छे हो। आप लोग बड़ी जल्दी समझ जाते हो मेरी बात। कपटी मित्र सूल समचारी। कपटी मित्र माने कपट करने वाला, मतलब निकालने वाला। वो कहते हैं मतलब पर गधे को भी मतलबी साथी। ऐसे लोगों से बच के रहो, ये सूल के जैसे चुभते हैं। पूरा वर्णन भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं और सुग्रीव समझता हूं तुम भी मेरे सच्चे, मैं तुम्हारे कार्य करूंगा। ये चौपाई रट लेना, हृदय में बिठा लेना। मुझको बहुत प्रिय है ये वाली चौपाई। सखा सोच त्यागहु भल मोरे, सब विधि घटव काज मैं तो। सखा सोच त्यागहु भल मोरे, सब विधि घटव। हे नारायण, भगवान का वचन है, हे मित्र, अरे आप नर के स्वरूप हो, नारायण है, नर नारायण, आप मेरे अपने मित्र हो। वेद का मंत्र है द्वास पुराणा सयुजा सखाया। हाँ, आप तो भगवान के मित्र हो। भगवान कहते हैं मेरे बल से तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा सारा कार्य करने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरे पर भरोसा तो करके देखो। भगवान पर दृढ़ विश्वास तो कर। अर्जुन के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। 2 बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। एक बार चाबुक लेके मारने दौड़े हैं और एक बार वो रथ का पहिया उठा करके, टूटा रथ का पहिया, जिस चक्र नहीं उठाया था वो पहिए को भी चक्र बोल देते, रथ का टूटा पहिया लेके मारने दौड़े हैं। भगवान कहते हैं अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना।
ये चौपाई वही कह रही, अगर मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरी पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। आप भगवान के बन के देखो, हे कृष्ण, हे राम जी, आप मेरे हो। सखा सोच मत चिंता करना, चिंता बिल्कुल मत करो। एक क्षण सोच लो, एक छोटा बच्चा है, चिंता नहीं करता, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, कल रोटी कहां से मिलेगी, फीस कहां से देना होगा, कपड़े कहां, क्यों, मेरे पिताजी हैं, मेरी मां है। जब एक छोटा बच्चा इतना भरोसा करता है तो आप क्यों नहीं भरोसा करते हो? वो 3 लोक के स्वामी मेरे अपने हैं, सब विधि घटक, जिस समय जो जरूरत होगी वो नारायण मेरे लिए बिल्कुल वैसी व्यवस्था बना देते हैं। हाँ, भगवान आपके अपने हैं, भगवान आपके अपने हैं। ना जाने कितनी बार भगवान हमारे जीवन में, आज थोड़ा पीछे 50 साल का अपना इतिहास उठा के देखो, एक बार बैठे बैठे ना जाने कितनी बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुई कि लगा कि कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ रहा है, फिर भी कहीं न कहीं से कोई मार्ग मिल, कोई सहायता मिल गई, कोई व्यवस्था मिल गई, सब ठीक ठाक हो गए। भगवान आप पर हमेशा दृष्टि रखे हुए हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप, सब विधि माने कुछ भी करना पड़े, मैं अपने मित्र का, अपने भक्त का कभी अहित नहीं होते दे सकता। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बस आप भगवान के बन के रहो, भगवान के बन के रहो, यही भक्ति है। भगवान पर दृढ़ विश्वास का नाम ही भक्ति है। केवल ओम नमः शिवाय जप लो, हरे राम दिन भर जपो, और भगवान पर विश्वास ना हो तो इसका नाम भक्ति नहीं, वो केवल मंत्र का जाप है। आपके दिल से भक्ति होती है। गोपियां कोई मंत्र जाप नहीं करती थी, गोपियां कोई मंदिर में बैठ करके ध्यान नहीं करती थी, गाय दूहती थी, घर का काम करती थी, लेकिन उनके हृदय में दृढ़ विश्वास है, कन्हई मेरा अपना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, दृढ़ विश्वास। आप अनाथ नहीं हो। बस ये है कि जब, जैसे हमारे घर में, हमारे ही मान लो आश्रम में, आपके घर में 4 बच्चे होंगे, एक बच्चा बिल्कुल तो कोई बात नहीं, माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं, और दूसरा बच्चा बार बार नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, ऐसे जब बार बार अपनी अकल दिखाता है तो कई बार माँ बाप झुंझला कहते जा कर ले अपनी मन का, फिर अकल ज्यादा होगी तो अपने मन का कर लो। हम तो भगवान के छोटे बच्चे जैसे। यहां पर पूरा हो गया, ये प्रसंग पूरा हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं बाली को निपटा दूंगा एक ही बाण में। उसने कहा प्रभु आप इतने सुकुमार हो। अब देखो यहां से आपके हाथ कोमल हैं, आपका स्वरूप कितना कोमल है, और बाली को मैं जानता हूं, मेरा भाई है, मेरा भाई है। बाली महाबल, आपको तो देख के लगता है कि कभी युद्ध का आपने किया ही नहीं होगा, और वो न जाने कितने युद्ध कर चुका है, अति रणधीरा। प्रभु बाली को आप नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा अच्छा भैया नहीं मानता तो परीक्षा ले लेना, परीक्षा ले ले। सुग्रीव ने कहा प्रभु ठीक है, थोड़ा अपना बल आजमा लो, हाँ आप मार भी पाओगे कि नहीं, कैसे। तो वो सुग्रीव लेके भगवान को गया, एक जगह पर हड्डियों का बहुत बड़ा ढांचा पड़ा था। उसने कहा प्रभु देखिए ये जो हड्डियों का ढांचा पड़ा है ना, हड्डियां, ये राक्षस था, उसका नाम था दुंदुभी। वो आया था बाली से लड़ने के लिए। जब भैंसा बन के आया, खूब गर्जना कर रहा था, तो बाली आया और लड़ते लड़ते उसके दुंदुभी जो राक्षस था इसके पांव पकड़ लिया, और पांव पकड़ करके और 100 चक्कर आकाश में घुमाया उसने, बाली ने, और फेंक दिया था अपने किष्किंधा से। तो यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर यहाँ एक महात्मा कर रहे थे तपस्या, मतंग ऋषि,
और उनके यहां पर आके ये गिरा था मर के। जब गिरा था तो थोड़ा खून ऊन गिर गया था, तो महात्मा नाराज हो गए। तब उन्होंने कह दिया था वो इस भैंसे को फेंकने वाला जब यहां पर आएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए, ये श्राप दे दिया था। प्रभु उसने तो इसको इतनी दूर फेंक दिया था, आप इसकी हड्डियों को जरा खिसकाते कि देखो कितना दम है आप में। भगवान ने अपने चरण का ऐसे नाखून लगाया, अंगूठा ऐसे लगा, जैसे अंगूठा छुआया महाराज वो हड्डियां सारा धड़ाम से उड़ कर जा सीधे समुद्र में जाके पहुंच गई, गंगा सागर में। समझे मतलब समझे कि नहीं? अहिल्या ने भगवान की चरण रज पाई है ना। भगवान के चरण रज जिसको मिल जाए उसका, यही तो बात है। हमने कहा था ऋषिमुख पर्वत क्या है? सत्संग का पर्वत है। भगवान के नाक, कथा में यह है कि भगवान ने ऐसे नाखून से एक पांव मारा और वो जाके गंगा सागर समुद्र में गिरा। अब देखते देखते देख सुग्रीव चौंक पड़े, अरे प्रभु। लेकिन सुग्रीव के मन में आया, प्रभु एक बात तो है, आप बड़े अच्छे हो, बड़ा बल है आप में बहुत बल है प्रभु। लेकिन एक बात है, जब बाली ने इसको उठा के फेंका था ना तो इसमें चमड़ा भी था, मांस भी था, खून भी था तो वजन ज्यादा रहा होगा ना। अब तो केवल हड्डी हड्डी बची थी उसकी। भगवान ने कहा अब तो सुग्रीव ने कहा प्रभु देखिए 7 पेड़ हैं, ताड़ के 7 पेड़ हैं। ये बाली जब कभी आता है तो ऐसे पेड़ को पकड़ के हिला देता है और फल अपने आप गिर पड़ते हैं उसके। प्रभु इस पर थोड़ा देखो तो। भगवान ने अपना एक बाण निकाला, धनुष पर संधान किया और बाण चला दिया। वह बाण गया 7 पेड़ को एक साथ काटा और वापस आया, वही बाण भगवान के तरकस में फिर से घुस गया। ये तो आज तक कभी देखा नहीं था। बाण चलना देखा था, सिर कट जाता था, लेकिन बाण वापस आके घुस जावे वहीं पर, ये नहीं देखा था। तब सुग्रीव की बुद्धि जग गई। अब सुग्रीव ने भगवान की स्तुति किया। आगे का जो प्रसंग है, ये प्रसंग हम अभी सुनाएंगे नहीं, केवल आपको इशारा कर दे रहे हैं, कभी सुनना तो ये पूरा ज्ञान का है। देखो शब्द देखना, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, कहाँ है भूल गया मैं। हाँ, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय। ध्यान देना, ये प्रसंग जो है यहाँ दोहा बीच में नहीं है। लगभग रामायण में 8 पंक्ति है, उसके बाद दोहा है। 8 पंक्ति दोहा। यहाँ देखोगे तो 15 पंक्ति। हाँ, तो देखो मतलब कुछ विशिष्ट है। जहां ऐसा प्रसंग आएगा, जहां भी है, उत्तरकांड में कई बार आएगा, समझना वहां कोई बहुत गहराई की बात है। जब कभी घर में भी रामायण पढ़ो तो ऐसा समझना कि अब यहां सामान्य सी बात नहीं है, यहां कुछ विशेष है। उपजा ज्ञान, सुग्रीव को ज्ञान हो गया। हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल शुद्ध, अलोला माने शुद्ध हो गया। सुख संपत्ति परवार बढ़ाई, सब परिहर करिहौं सोई। ये सब राम भगत के बाधक, कहाई संत तव पद अनुराधक। छात्र मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार। अब बताओ, ये सब वेदांत है, पूरा गंभीर चिंतन है। प्रभु अब मेरा किसी से कोई दुश्मनी की बात नहीं रही, अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तजी भजन करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो कहते हो सब सही है, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया था। सुग्रीव तुम बोल रहे हो कि अब हमको भजन करना है, अब हमको जो है कोई मेरा शत्रु नहीं है, लेकिन हमने तो कह दिया था ना कि एक बाण से मैं बाली को। अच्छा तो फिर क्या करें? बोल भगवान ने कहा चलो फिर जाकर के उसको तुम भी उसको चुनौती दो।
ललकारो। महाराज अब भगवान का कहना मान के सुग्रीव गया और दरवाजे पे जा करके गर्जना, ए बाली कहाँ है, आके युद्ध कर। बाली ने सुना, अरे ये सुग्रीव डरा हुआ भागा रहता था, आज क्या हो गया। भाग के तारा आई, स्वामी मत जाइए मत। उसको लगता है कि तारा ने सारा गुप्तचर भेज रखे हैं। महाराज बहुत बार ऐसा घटना घटी है हम लोगों के यहाँ पर कि जो रानियां थी उन्होंने राज्य को बहुत अच्छी तरह से संचालित किया था। एक दो नहीं, बहुत बार हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। एक मदालसा का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ और भी कई घटनाएं घटी। शिवाजी को तैयार करने वाली तो माँ जीजाबाई थी, आप सब सुने हुए हो। तो दो कोई बहुत वीर पुरुषों से दोस्ती बनाई है उसने। हमको हमारे गुप्तचरों ने बताया हुआ है, स्वामी लड़ने मत जाओ। तारा ने समझाया तो कहता क्या है, कहा बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोई मारी हैं तौ पुनि हो सनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। 7वां दोहा था। बाली कहता है, हे प्रिय तारा तुम क्यों डरती हो। अरे अगर राम है तो राम है तो उस समदृष्टि, एक दिन शायद समदृष्टि और सम व्यवहार वाली बात हम बता चुके हैं। वो कह रहा है भगवान है तो समदृष्टि वाले होने चाहिए ना, उनके लिए मैं और सुग्रीव सब बराबर हैं। और अगर फिर भी भगवान ही है तेरे कहने से, तो अगर वो मारते हैं तो भी मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी। मैं लड़ने तो जाऊंगा। लड़ने जाता है और जब जाता है महाराज, बाली इतना रगड़ रगड़ के पीटता है कि वहां से पिट पिटा के भागे सुग्रीव। भाग करके आए भगवान के पास, जहां भगवान पेड़ के पीछे छुपे खड़े थे। प्रभु आपने हमको क्यों मरवाने के लिए भेजा था, जब आपको कुछ करना नहीं था तो। बहुत उल्टा सीधा सुनाया भगवान को। भगवान ने कहा क्या करूं, तुम दोनों एक ही जैसे लगते हो। एक ही जैसे कैसे लगते होंगे, जुड़वा हैं भाई। एक घर में रहता है, मस्त माल खाता पीता रहता है राज सिंहासन पर, और एक डरा डरा सा रहता है जंगल में। तो दोनों के शरीर में फर्क हो जाएगा कि नहीं। हाँ, हमारा एक बच्चा है उत्कर्ष और एक है उज्जवल। दोनों को देख के पता लग जाता है कि कितना फर्क है दोनों में। सुन तो नहीं रहे, नहीं तो हमारे जो खटिया खड़ी करेंगे दोनों। हाँ दोनों बैठे हैं। नहीं कहीं पीछे देखभाल कर रहे होंगे, है ना। तो उत्कर्ष को देख करके लगता है सब। तो कैसे कैसे एक जैसे कैसे हो। यहीं पर लिखा हुआ है, एक रूप तुम भ्राता दो। एक जैसे तुम लगते हो, एक जैसे तो नहीं। अब अर्चना और अनुराधा एक जैसी हैं क्या। हाँ एक जैसी हैं, क्या बात है। मतलब तुम भाई लोग पूरी सब जानते हो। अनुराधा भी बैठी है, अर्चना भी बैठी। अच्छा आज अर्चना जी का जन्मदिन है। हाँ तो इन्होंने मुझको बताया नहीं था, नहीं तो मैं गिफ्ट लेके आता इनको कुछ। हमने गिफ्ट दिया नहीं, लेकिन गिफ्ट उल्टा हमको मिला हुआ है। जन्मदिन इनका था, केक हमने काटा था। एक रूप तुम भ्राता दो। देखो भगवान कहते कैसे मारता, तुम दोनों एक जैसे लग। एक जैसे का मतलब कि जैसे तुम ज्ञान की बात कर रहे थे, ज्ञान भीतर नहीं था, उपजा ज्ञान। हाँ यहां एक जिज्ञासा है, आप लोग सोचना। 7 पेड़ कटे और लिखा उपजा ज्ञान। ज्ञान सुग्रीव को मिल गया। कैसे मिला, घटना ये घटती है और परिणाम उपजा ज्ञान। और वो बात करते, तो जैसे तुम ज्ञान की बात करते हो, ऐसे ज्ञान की बात वो भी करता है, बाली भी।
समदर्शी रघुनाथ उसने कहा। यानी दोनों ज्ञान की बात तो करते हो लेकिन जीवन में ज्ञान को धारण नहीं कर पाते। इस दृष्टि से तो शरीर की दृष्टि से एकता नहीं है। तब भगवान ने सुग्रीव के गले में माला अपनी डाली। माला डालने का मतलब है सामने वाले को पता लगे कि अब ये हमारा प्रतिनिधि है। भाई हम कोई भी आदमी हो, आप सड़क पर उससे लड़के 2 थप्पड़ मार भी सकते हो, मार खा भी सकते हो, लेकिन अगर उसने पीली वाली वर्दी पहन ली तो अब उसको 2 थप्पड़ मारोगे तो क्या नहीं समझ रहे हो? हाँ। अब वो पुलिस वाला है, अब 2 थप्पड़ मारो तो किस पर आपने प्रहार किया? भारत सरकार पर। हाँ। एक व्यक्ति का जो है पर्स छीन लेना चलेगा, कोई बात नहीं। कंडक्टर का पर्स छीन को दिखाओ, सरकारी बस का कंडक्टर, महाराज वो सरकार का जो है आपने, भारत सरकार के ऊपर आपने अटैक किया, वैसे चलेगा नहीं। किसी का पर्स छीना अच्छी बात नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो गले में माला डालना यानी अब मेरा आदमी है। हमको सबसे पहले, बहुत पहले हम गुरुमंत्र नहीं देते थे। याद आया प्रमोद? पुरानी बात है, गौराबाद गुरुमंत्र नहीं देखते थे। तो हमको एक भगत मिला, वो नहीं मिलता हमको। उसने कहा स्वामी जी हमारे गले में पट्टा पहना दो। हमने कहा, हम समझे नहीं थे, हमने कहा पट्टा माने क्या? तो उसने कहा बिना पट्टा के कुत्ता भी होगा तो उसको कहीं कहीं पकड़ ले जाते हैं। अभी कुत्तों का बड़ा चल रहा है बवाल दिल्ली में। हाँ? और जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो वो, हाँ, मतलब उस कुत्ते का कोई मालिक है ना। तो ये जो ये है, ये हमारा ये पट्टा है। ये कोई माला पहने हो, जिसके गले में माला है समझना वो आपका पट्टा है। किसका? भगवान का पट्टा है। तो अब भगवान का पट्टा है तो जमदूत भी आएंगे तो फिर आपको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये पट्टा है। किसका है? पट्टा इसे लीज बोलते हैं ना शायद। ये भगवान का पट्टा है। आपको जमदूत और नहीं गले में होगा तो फिर वो नगर निगम वाले क्या करेंगे आप ही जानो। फिर वैसे घबराना मत। जिसको भी तुलसी का माला पहन सकते हो, रुद्राक्ष की माला सब लोग पहन सकते हो। गुरुमंत्र नहीं लिया होगा तो भी पहन सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। शिव पुराण के अनुसार दारू न पीना, बाकी सब चलेगा। हाँ, दारू नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत दाल में नमक बराबर झूठ बोल देंगे तो चलेगा। लेकिन रुद्राक्ष की माला सब लोग पहन सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तुम दोनों भाई, अब देखो भगवान ने गले में माला पहनाई, यानी सुग्रीव को अपना प्रतिनिधि बना के भेज रहे हैं। बाली पहले तुमने उस पर प्रहार किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये कौन हो गया? मेरा आदमी हो गया। जा सुग्रीव। सुग्रीव फिर से जाता है। जब दोनों में भिड़ंत होती है, भगवान पीछे से मौका देख के बाण चलाते हैं और बाली को सीने में बाण लगता है, हा करके गिर पड़ता है। और फिर भगवान पेड़ के पीछे से सामने आ जाते हैं। जब भगवान सामने खड़े हुए, बाली ने भगवान को गौर से देखा। हृदय बहुत सुंदर, मन उसका अच्छा लगने लगा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, अंदर प्रेम, भगवान का दर्शन हो गया। और मुख से क्या बोलता है? धर्म है। ये बाली और भगवान का संवाद है। बाली को बाण लगा है, घायल पड़ा है, भगवान सामने खड़े हैं। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, हते मोहि व्याधि की, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन। हे राम, आप तो धर्म की रक्षा के लिए उतार लिए हुए हो, हमको आपने पेड़ के पीछे छुप करके क्यों मारा? मारे हो मोहि व्याधि की नहीं। मैं आपका दुश्मन हो गया? मैंने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था।
सुग्रीव से आपने दोस्ती कर ली, सुग्रीव में विशेषता क्या थी, आपको क्या दिखी? अगर आप कहें कि मैं पशु हूं और पशु को मार दिया जा सकता है, तो हे राम, अगर आप राजा भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, तो भी मेरा मांस नहीं खाया जाता। पंच नखा भक्ष्या, ऐसा सिद्धांत है। 5 नख वाले 5 जीव नहीं खाए जाते। काहे बताऊं? अरे हम लोग कुछ नहीं खाते, हम लोग बकरा मुर्गा भी नहीं खाते, हम लोग कुछ नहीं खाते, तो हमको जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो लिखा है पंच नखा। जैसे गो होती है, उसमें 5 नाखून होते हैं। बंदर के 5 होते हैं, बंदर के 5 होते हैं। ऐसे 5 चीजों का मांस नहीं खाया जाता। हाँ, तो आप, हमारा मांस भी तो नहीं खाया जाता, आपने हमको क्यों मारा? देखो, अगर मारना था तो सामने आकर के लड़के मारते, पेड़ के पीछे छुप करके मारा। और अगर आपको लगता है कि ये सुग्रीव से आपने मित्रता किया था सीता की खोज के लिए, अरे आप हमसे दोस्ती बना लेते। वो रावण को मैंने 6 महीने कांख में दबा रखा था, अभी जाके गर्दन पकड़ के ले आता, अभी आपको सीता मिल जाती। इससे दोस्ती बना के आपको क्या मिलेगा? मैं बैरी सुग्रीव। आपने हमको क्यों मारा? और ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है। भगवान ने बाली का वध क्यों किया? भगवान ने उत्तर भी दिया। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम एचारी इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई ताहि बधे कछु। ये सब बातें हैं। मूल बात मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा हमारे भाव को समझना। हमारे देश का कोई एक राजदूत है। हमारे देश ने, भारत सरकार ने किसी एक व्यक्ति को राजदूत बना के दूसरे देश में भेजा। तुम कनाडा जाओ या स्विट्जरलैंड जाओ, हमारे देश का वो एम्बेसडर है, राजदूत है। वो कोई एक शब्द बोलेगा तो अखबार में छपा जाएगा कि भारत ने ऐसा कहा। ठीक है ना? याद है? वो हमारे देश का, उसको हमारे देश की नीति की बात में बात करनी है, हमारे देश के हित की बात करनी है। महाराज, हमारे देश ने भेजा है। और मान लो यहां से हमारा देश राजदूत बना के भेजे, तनख्वाह हम देवें, टीए डीए हम देवें, हमारा देश, और वहां जाके दूसरे देश से दोस्ती कर लेवे तो उनकी भाषा बोलने लगे तो क्या करेगा? अगर भारत सरकार समझ गई तो उसको वहां से कहेगी वहां से जरूरत नहीं, वापस आओ। ठीक है ना? जब सब देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, भगवान नारायण से प्रार्थना किए, आकाशवाणी हुई, घबराओ मत, मैं अवतार लूंगा। वहां पर याद करिए, मैं अवतार लूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सब देव जय जय सुरनायक अमुक। जो उसके बाद जब वहां से सब देवता लोग चलने लगे, जब देवता लोग चलने तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवता सुनिए, भगवान अवतार लेंगे, प्रभु अवतार लेके सब कार्य करेंगे, लेकिन तुम लोगों को भी भगवान के काम में सहायता करनी चाहिए। इसलिए तुम लोग बंदर भालू बन के बनो, भगवान के काम में सहायता करना। एक देवता ने कहा, महाराज दूसरे को सलाह देना बहुत अच्छा लगता है, आप ब्रह्मा बाबा वरदान आप ही दिए थे रावण को। ब्रह्मा जी ने कहा, जाम्बवान के रूप से मैं पहले हूं, भगवान के काम में सहायता करूंगा। जाम्बवान ब्रह्मा के अंश अवतार। सब ने इशारा किया, ये भोले बाबा बैठे हुए हैं, यही तो बोले थे हरि व्यापक सर्वत, ये इन्हीं का तो भगत है वो रावण। भोले बाबा ने कहा, भाई मैं भी इस काम में सहायता करूंगा, प्रभु जब आवेंगे तो हनुमान के रूप में मैं सहायता करूंगा, उस रूप में मैं सहायता करूंगा। भगवान बोले, ये 2 देवता बैठे हैं, अश्वनी कुमार आदि। बोले वैद्यों की भी जरूरत पड़ेगी, नल नील। अब नंबर आया, देवता के राजा तुम ही पिटते हो, तुम क्या करोगे? तो
इंद्र ने कहा मैं भी आऊंगा भगवान के कार्य में सहायता करने। वही वो घटना के परिणाम स्वरूप सब देवता अपने अपने अंश से आए और बाली जो इंद्र थे, इंद्र अपने अंश से बाली बन के आए। किस प्रयोजन से आए हैं? भगवान के काम में सहायता कर। अब वहां से समझिए, भगवान के कार्य में सहायता करने के लिए आए ना। भगवान का कार्य क्या है? रावण का वध करना, धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, अधर्म का नाश करना है। लेकिन जब यहां पर आए तो उसी रावण से जाके बना लिया दोस्ती। मैंने दृष्टांत दे दिया था राजदूत का, समझ में आना चाहिए। उसी रावण से दोस्ती बना लिया। जब उसी रावण से दोस्ती बना लिया जिस प्रयोजन से आए हैं, तो तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई काम नहीं, वापस जाओ। अब इतने से भी ना समझ में आवे तो हमको नहीं पता। हाँ ठीक है। हाँ? मूल बात तो ये है, कम से कम जिसने हमको यश दिया, जिसने हमको शक्ति दिया, जिसने हमको सम्मान दिया, उसका आदर हमेशा। आप इतना तो ध्यान रखो, हम एहसान फरामोश नहीं होते। हमारी भारतीय सभ्यता कृतज्ञता की है, कृतज्ञता की नहीं है। हम तो मां पृथ्वी के प्रति एहसानमंद हैं। जल को हम पूज लेते हैं, हम वायु को पूज लेते हैं, हम तो सांपों को भी पूजा कर लेते हैं। मूर्ख नहीं है, समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं कृतज्ञ हूं सबके प्रति। लेकिन बाली, तुम तो जिस काम के लिए आए थे वो काम के बजाय उसी से जाके तुमने मित्रता बना लिया। तो तुम्हारा ये मूल बात है। बाकी अनुज बधू भगनी सुत संहारी ये सब बातें भगवान ने कही। और उसके बाद उसको बाली को अकल आ गई। उसने कहा प्रभु आप हमको कह रहे हो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आप व्याकरण पढ़े हो कि नहीं गुरुदेव वशिष्ठ से? हाँ बिल्कुल पढ़ा हूं, बिल्कुल पढ़ा। तो व्याकरण में एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्य, पास्ट टेंस। अभी कौन सा है? इस समय प्रेजेंट है ना, यही ना। अभी थोड़ी देर के बाद में प्रसाद मिलेगा, वो क्या है? प्रभु आप व्याकरण पढ़े हो ना? उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव वशिष्ठ से पढ़ा। तो प्रभु आप बताइए, आप कह रहे हो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। प्रभु अजहूं मैं पापी, 9वां दोहा। प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर। प्रभु मैं पापी था भूतकाल, मैं दुष्ट था भूतकाल, आप मेरे सामने खड़े हो। और ये भी सुना है सम्मुख होई जीव हो मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश। जब आप मेरे सामने खड़े हो तो अब मैं पापी कैसे हूं? वर्तमान में पापी नहीं हूं, अब पहले मैं था, अब मैं प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल तो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत। सो राम आप मेरे सामने खड़े हो, मैं अब पापी नहीं हूं। प्रभु ये मेरे अंगद, मेरे जैसा है बलवान, आप इसको अपनी शरण में लो। भगवान को कह करके और उसने जेहि जोनि जन्मों कर्म बसतो पद अनुराग हूं, ऐसी प्रार्थना करते हुए बाली ने शरीर छोड़ा। उसके बाद फिर तारा आती है और भगवान ने तारा को ज्ञान दिया है। सबसे कम शब्दों में भगवान ने ज्ञान दिया है तारा को। दीन है ज्ञान हरि लीन्ही माय। सुग्रीव को आज्ञा दिया जाओ अंतिम संस्कार करो, सब ठीक। लक्ष्मण जी को हुक्म दिया जाकर के सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दीजिए। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया। भगवान ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। वहीं एक पर्वत पर, प्रवर्षण पर जैसे पर्वत है किष्किंधा, वहां पर भगवान
एक गुफा में चातुर्मास का समय हो गया बरसात का, और वहीं निवास करने लगते हैं। 4 महीने तक खोज नहीं हो सकती क्योंकि नदी नाले पानी से भरा हुआ है। सुग्रीव राजा बन गए, सब ठीक ठाक हो गया। अंगद को युवराज बना दिया गया और भगवान वहाँ पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ आपस में ज्ञान की चर्चा करते हुए निवास करते हैं। और आगे के 4 दोहा ऐसे हैं, 4 दोहे तक, जिसमें वर्षा ऋतु के साथ में भगवान के ज्ञान की चर्चा है। आधी चौपाई में वर्षा ऋतु का कोई एक वर्णन है और आधी चौपाई में उससे उपदेश है। हर चौपाई में आधी चौपाई में कोई वर्षा ऋतु में ऐसे गण, उसके बाद आधी चौपाई में उससे क्या शिक्षा मिलती है, ये है। तो 4 दोहे तक वो प्रसंग चलता है। तो ये 2 प्रसंग हम लोग कल ध्यान देंगे। एक तारा को जो ज्ञान दिया भगवान ने, बहुत कम शब्दों में ज्ञान है तारा को, और तारा को फिर हम लोग पंचकन्या में गिनते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, ये 5 को हम कन्याओं में गिनते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं। तारा इस ज्ञान के बाद प्रातः स्मरणी हो गई है। वो ज्ञान क्या है? और साथ में भगवान लक्ष्मण जी से कुछ चर्चा करते हैं। आगे जैसे भगवान चाहेंगे। कल बस एक भाव रामचरितमानस से, भगवान मेरे साथ हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप। ये चौपाई याद रहेगी? हाँ, अरे इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा अफसर, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति आपका साथ देने के लिए कह देवे तो आपके भीतर कितना बल आ जाएगा। वो फला व्यक्ति मेरा, ऐसे जल्दी होवेगा तो नहीं। मान लो योगी आदित्यनाथ जी आपको अपना मोबाइल नंबर दे देवे प्राइवेट, ये लो घबराना मत, कोई बात हो तो हमको बताना। उसके बाद फिर आप फिर आप सड़क पर चलोगे तो ये चाल नहीं रहेगी, कोई और हो जाएगा, है ना। तो जब भगवान कह रहे हैं कि सखा सोच त्यागो, हे मित्र तुम मेरे अपने हो, आप सब भगवान के हो, भगवान आपकी रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है, दुख से बचाने के लिए, विपत्ति से बचाने के लिए, आपके जीवन में शांत, सबके लिए। लेकिन अपने अहम को तो हटाओ ना। जब तक मैं सोचूंगा मैं कर लूंगा, भगवान कहते कर ले फिर तू अपने आप, फिर मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, प्रभु की कृपा आप सबको मिले। आज यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कल थोड़ा ये कुछ ज्ञान के प्रसंग हैं, वो समझते हुए हम लोग कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।